हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। एक बार फिर परमेश्वर के समक्ष हम सब उपस्थित हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें रात भर संभाले और आज के नए दिन में प्रवेश कराए, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखें। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आइए प्रियो, हम परमेश्वर के समक्ष आकर अपने हाथों को उठाकर हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। हम वचन में जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, जय जयकार करते हैं खुदा। आप प्रभु जी प्रशंसा की योग्य है मेरे खुदा आपकी बढ़ाई हो, आपकी प्रशंसा हो, आपका जय जयकार हो रसा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ राबा बाबा री बोरो हो, शांताकारी बोरो हो, बोली बारा 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 बार। धन्यवाद पिता परमेश्वर, वचन बोलने में सहायता मदद करे प्रभु। वचन सुनने वाले के जीवन में प्रभु 100 गुना फल लेकर आने पाए पिता। इसे दुष्ट चुराने ना पाए मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जितने भी भाई बहन जुड़े हैं प्रभु, सभी को आपके लहू से ढाक देती हूँ प्रभु। और इस दुआ को उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन। आइए प्रियो, हम सब वचन में जाते हैं। आप सब निकालेंगे यशायाह 29 अध्याय का 15 आयत से लेकर हम 16 आयत तक पढ़ेंगे। लिखा है, हाय उन पर जो अपनी युक्तियों को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं, हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है। इस जगह में परमेश्वर का वचन कहता है कि हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं। हाय उन पर जो सोचता है कि हमें तो यहोवा देखता ही नहीं है, जो सोचता है कि हमें देखने वाला कोई नहीं है। ऐसे लोग हैं आज अपने जीवन में, ऐसे बुराइयों को करते, ऐसे पाप को करते हैं और सोचते हैं कि हमें कोई देखने वाला नहीं है। आज लोग बुरे रास्ते में जा रहे हैं, गलत काम को कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, मार पीट कर रहे हैं, लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन वो सोचते कि हमें देखने वाला कोई नहीं है, हमारा हिसाब किताब करने वाला कोई नहीं है। लेकिन सभी को यहोवा परमेश्वर देख रहा है। जो गलत काम करता है वो सोचता है हमें तो देखने वाला कोई नहीं है, हम करते जाएंगे, हमारे जीवन को हम इंजॉय कर रहे हैं। आज क्या सोचते हैं लोग, जिंदगी तो 4 दिन की है और इंजॉय कर रहे हैं। दारू पीने वाला दारू पी रहा है, व्यभिचार करने वाला व्यभिचार कर रहा है, मारपीट करने वाला मारपीट कर रहा है, अपने कामों को करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, पाप करे जा रहे हैं संसार में और सोचते हैं कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन हर एक चीज़ का हिसाब किताब किया जा रहा है। यहोवा सभी को देख रहे हैं। पाप करके, गलत करके कभी बच नहीं सकते। अगर आप अच्छा कर रहे हैं उसे भी परमेश्वर देख रहे हैं, और अगर आप बुरा कर रहे हैं उसे भी परमेश्वर देख रहे हैं। इसलिए ये ना सोचे कि हमें कोई नहीं देखता है। वचन में लिखा है कि हाय उन पर, हाय कहा जा रहा है, हाय उन पर जो अपनी युक्तियों को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं, अंधेरे में करते हैं और कहते हैं, हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है। कौन देखता है, कौन जानता है। आज संसार अंधकार में लोग ऐसे पाप को कर रहे हैं और कहते हैं कौन हमें देखेगा।
तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है। आगे हम देखते हैं 16 आयत में, तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है। क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा। क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय कहे, उसने मुझे नहीं बनाया, या रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय कहे, वह कुछ समझ नहीं रखता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा। एक कुम्हार जो मिट जो वो बर्तन बनाता, बनाने वाला वो है, क्या वो मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा। वो तो बनाने वाला, वो तो करता है। परमेश्वर हमें बनाया हुआ है, परमेश्वर हमें बनाता है। हम मनुष्यों को परमेश्वर बनाता है, और परमेश्वर देखता है कि हम क्या करते हैं क्या नहीं। हालेलुया। तुम्हारी कैसी उल्टी समझ, वचन में लिखा है कि तुम्हारी कैसी उल्टी समझ। क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा। क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय कहे, उसने मुझे नहीं बनाया, उसने मुझे नहीं बनाया। हम कैसे कह सकते कि हमें बनाने वाला, हम उसे कह दे कि हमें, उसने मुझे नहीं बनाया। या रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय का है, वह कुछ समझ नहीं रखता, उसे कुछ भी समझ नहीं रखता। परमेश्वर हमें बनाया है प्रिय। परमेश्वर, आज संसार के लोग पाप पे पाप, पाप पे पाप किए जा रहे हैं, और ये सोचते हैं कि उनका पाप कोई नहीं देखता है, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है, बनाने वाला हमें देख रहा है, हम कहाँ गलत है कहाँ सही है। पाप करने वाला कर रहा है, पाप जो कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन गलती हमको नहीं करना है। कई लोग हैं आज अंधकार में ये कार्यों को कर रहे हैं, सोच रहे हैं देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन जो हमें बनाया है, जो हमें रचा है, वो क्या नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। हमें बनाने वाला जानता है हम क्या कर रहे हैं, हमें रचने वाला जानता है हमें हम क्या कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन ये कहता है, हाय उन पर, हाय कहा जा रहा, हाय उन पर जो ऐसा सोच रखता है कि परमेश्वर हमें नहीं देखता, उसके ऊपर हाय कहा जा रहा है कि वो अपने बनाने वाले को इनकार कर रहा है कि मुझे कोई नहीं देखता है, लेकिन प्रभु यहोवा परमेश्वर सभी को देख रहा है। अपने परमेश्वर के भय में चलो, अपने परमेश्वर के भय में अगर नहीं चलोगे, एक दिन न्याय होगा आपके कार्यों का। जब हम आगे देखते हैं 17 आयत में लिखा है, क्या अब थोड़े ही दिन के बीतने पर लबानोन फिर फलदाई बारी ना बन जाएगा, और फलदाई बारी जंगल ना गिनी जाएगी। उस समय बहिरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे, और अंधे जिन्हें अभी कुछ नहीं सूझता वे देखने लगेंगे। नम्र लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे, और दरिद्र मनुष्य इज़राइल के पवित्र के कारण मग्न होंगे। क्योंकि उपद्रवी फिर न रहेंगे, और ठट्ठा करने वालों का अंत होगा, और जो अनर्थ करने के लिए जागते रहते हैं, जो मनुष्य को बातों में फंसाते हैं, और जो सभा में न्याय करने वाले के लिए फंदा लगाते और धर्म को व्यर्थ बात के द्वारा बिगाड़ देते हैं, वे सब मिट जाएंगे। इस कारण अब्राहम का छुड़ाने वाला यहोवा याकूब के घराने के विषय यो कहता है, याकूब को फिर लज्जित होना ना पड़ेगा,
उसका मुख फिर नीचा ना होगा, क्योंकि जब उसके संतान मेरा काम देखेंगे जो मैं उनके बीच में करूँगा, तब वे मेरे नाम को पवित्र ठहराएंगे। वे याकूब के पवित्र को पवित्र मानेंगे और इस्राएल के परमेश्वर का अति भय मानेंगे। उस समय जिनका मन भटका हो वे बुद्धि प्राप्त करेंगे, और जो कुड़कुड़ाते हैं वे शिक्षा ग्रहण करेंगे। यह परमेश्वर कहते हैं। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को ब्लेस करें। आइए प्रियो हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, इस वचन के द्वारा प्रभु मेरे पिता परमेश्वर जो अंधकार में अभी चल रहे हैं प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, मेरे खुदा जिनके दिमाग को प्रभु अंधकार की शक्ति बांधे हुए हैं पिता, वो उनका अंधकार की शक्ति उनके दिमाग को छोड़कर जाए। हर एक बंधन टूटे यीशु के नाम से। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर उन्हें बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, समझ दीजिए कि प्रभु वो बातों को समझे प्रभु, क्योंकि प्रभु आप हमारे करता है पिता, आप हमें देखते हैं, आप हमें बनाने वाले हैं पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर वो समझ नहीं पाए, वो डर और भय में प्रभु चल नहीं पाए पिता परमेश्वर की वो गलत कार्यों को कर रहे हैं। मेरे खुदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर इस वचन के लिए प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु मेरे खुदा, आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद हो पिता। सभी को प्रभु इस वचन के द्वारा ब्लेस करे प्रभु, जितने भी भाई बहन प्रभु इस संगति में जुड़े हैं मेरे खुदा, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे खुदा सभी को आपके लहू से ढाकती प्रभु, और पिता परमेश्वर दिन भर इन्हें संभाले बचाए रखे पिता। इस दुआ को उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु नासरी के नाम से मांगते सुनिए, दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन।